फ्री इंडिया कार्यक्रम के आयोजक, मंच पर उपस्थित सम्मानित सभा में मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष जी, संचालक महोदय और सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज समय की ज़रूरत के हिसाब से वायलेंस फ्री इंडिया यानी हिंसा मुक्त भारत का निर्माण करना ज़रूरी है। इसको समझते हुए आज का ये कार्यक्रम तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने ये आयोजित किया है। इसमें वायलेंस फ्री हमारे बीच में मनोज झा साहब आ गए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियों से एक बार उनका स्वागत किया जाए। मनोज झा साहब, साथियों, वायलेंस फ्री इंडिया ये आज की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही इसकी ज़रूरत थी, लेकिन वर्तमान समय में इसकी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दलितों के साथ में अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आपके सामने है। आपके साथ माइनॉरिटीज़ के साथ में अत्याचार बढ़ रहे हैं, लिंचिंग हो रही है। अभी आपका जीता जागता उदाहरण मणिपुर का आपके सामने है, नूह का दंगा आपके सामने है। इसी तरह से दूसरे स्टेट में भी ये दंगे इस तरह के हो रहे हैं। और दंगे कभी अपने आप नहीं होते हैं, ये सर्वविदित है। ये रिसर्च की रिपोर्ट्स जो हैं, पहले जो हमारे विद्वान साथियों ने जो लिखा है, उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया है कि दंगे जो है कराए जाते हैं, प्रायोजित होते हैं। तो आज के समय में ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिसके हाथ में शासन है, प्रशासन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद में दूसरी जिम्मेदारी कोर्ट की बनती है, चाहे लोअर कोर्ट हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हैं। आज देखा जा रहा है कि ये बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि ये अपराधी है। उस अपराधी के लिए जब बरी किया जाता है तो ये एक हद हो जाती है, और जब उसका स्वागत किया जाता है तो और ज़्यादा हद हो जाती है। इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे खाली हिंसा तो होती है, वो शरीर की हिंसा होती है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो देखते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, उनके लिए कितनी मानसिक पीड़ा होती है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये एक किसी कम्युनिटी के ऊपर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के ऊपर हमला है। भगवान बुद्ध ने जो अपने अष्टांगिक मार्ग दिए, जो पंचशील दिए, उसमें सबसे पहला सिद्धांत यही है पंचशील के अंदर कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। अगर मैं हिंसा करूँगा तो उससे जो दूसरे जो शील हैं, उन शीलों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सबसे पहला जो उसका तत्व है, मैं हिंसा नहीं करूँगा। तो अष्टांगिक मार्गों पर चलने के लिए भगवान बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिए, उस पर चल कर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके नेतृत्व में भारत का जो संविधान बनाया गया, उसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात को प्रमुखता से रखा गया। ये उसका
मूल सिद्धांत है भारत के संविधान का। और भारत के संविधान की कसम, भारत के संविधान की शपथ जो सरकारें आती हैं, जो मंत्री आते हैं, जो एमएलए एमपी आते हैं, वो सभी भारत के संविधान को साक्षी मान करके ये कहते हैं कि मैं इनका पूरा पालन करूँगा। उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो उसका भगवान बुद्ध ने कहा कि जो भी होता है उसका कोई न कोई कारण होता है। उसका कारण क्या है? कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो कारण ढूंढने के लिए आप लोग, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये जनता ही कारण ढूंढ सकती है। जनता सबसे बड़ा जो है एक तरह से सत्ता को परिवर्तन करने वाला ताकत होती है। तो इसलिए जनता के बीच में हमें जाकर जनता को ये तैयार करना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकत तैयार नहीं करें, हम ऐसी राज सत्ता नहीं बनाएं जो राज सत्ता जो है संविधान के खिलाफ जाए। तो उन्होंने कारण बताया तो बताया कि उसका जो कारण होता है उसका निवारण भी होता है। निवारण क्या होता है? वो निवारण के लिए हमें खोजना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आज जो भारत के अंदर तमाम स्टेट में जो हिंसा हो रही है उसका कारण क्या है? क्यों हिंसा हो रही है? आपने देखा होगा, आप अखबारों में सुनते हैं, अखबारों में अगर किसी ने कोई बात बोल दी, अगर वो बात सरकार को बुरी लगती है, अगर वो किसी पार्टी विशेष को बुरी लगती है, तो उसके ऊपर जो है जो संवैधानिक संस्था हैं वो अंकुश लगा देती हैं, वो उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देती हैं, ताकि लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है उसके ऊपर भी हम जो है पालन नहीं कर पाएँ। तो ये कारण जो है, उस कारण को अगर हम बोल ही नहीं सकते हैं लोकतंत्र में, तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा? जो संविधान में दिए हुए अधिकार उनका हम जो है पालन नहीं कर सकते हैं, उनका हम जो है निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसी सरकारों को बदलना होगा। जो सरकारें जो हमारे लिए सुरक्षा नहीं दे सकती हैं, जो हमारे लिए रोज़गार नहीं दे सकती हैं, जो हमारे लिए सम्मान सहित जीने का हक नहीं दे सकती हैं, जो हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचारों को नहीं रोक सकती हैं, आप तो फिर ऐसी सरकारों का क्या फ़ायदा है? सरकारें बनाई किसने हैं? सरकारें अपने आप नहीं बनती। जिस तरह से दंगे अपने आप नहीं होते, उसी तरह से सरकारें भी अपने आप नहीं बनती। सरकारों को बनाने के लिए हम और आप हैं। संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया है। जो वोटिंग राइट है वो मतलब जो है तकदीर बदल देता है। तकदीर बदलने के लिए हम अपने अधिकार का सही रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने द्वारा बनाए हुए राजा के हम खुद शिकार हो जाते हैं और हम फिर चिल्लाते हैं। तो हमें अपना जो संरक्षक है ऐसा बनाना चाहिए ताकि हमारे लिए हिफाजत करे और हमारी देखभाल कर सके और हमारे लिए जीने का सही रास्ता जो संविधान में है उसको वो हमें मिल सके और हम आगे बढ़ सकें और अपने भाइयों के बीच में भाईचारा और शांति और मतलब हिंसा मुक्त भारत का निर्माण कर सकें। तभी इसी विषय का अगर हम समझेंगे तो तभी इसका जो है आज का जो सेमिनार है वो सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया पीपल साहब। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इस वायलेंस फ्री इंडिया कैंपेन का जो पूरा मकसद है